सीखेंगे प्रायिकता। क्या सीखेंगे? प्रायिकता। सबसे आसान चैप्टर है, इसी को कोई विद्यार्थी भारी समझता है। प्रायिकता हम एक लाइन में सीखेंगे। प्रायिकता कैसे हम, अगर हमको गिनती आता है तो प्रायिकता का सवाल खत्म, गिनती नहीं आता है तो प्रायिकता हमसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो प्रायिकता कैसे कैसे होता है उसको देखो। प्रायिकता एक तरह का घटना है, इसको बोला सूचित करता है पीई से। कौन से? पीई। इसका सूत्र होगा NE/NS। NE/NS। NE क्या हो गया? NE हो गया नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट, और NS हो गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, एक प्रायिकता हो गया। प्रायिकता ठीक है। अब विद्यार्थी को ये चीज याद नहीं रहा होगा कि प्रायिकता का NE/NS। कहने का मतलब हो गया NE दो समान है, एक समान छत के ऊपर में और कुछ समान छत के नीचे में, सिंपल भाषा में। अब ये सूत्र याद नहीं रहेगा तो धीरे धीरे रिपीट करना है। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होगा? NE/NS। NE/NS। दूसरा क्या बात बताया उसको देखो। बोला कि प्रायिकता का जो मान होगा, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होगा। अधिकतम मान कितना होगा? 1 होता है। कहने का मतलब प्रायिकता जो हम निकालेंगे किसी भी चीज का 1 से ज्यादा मान नहीं होगा। ठीक है। अब बोला संभव घटना, संभव घटना का प्रायिकता, संभव घटना का प्रायिकता, संभव घटना का जो प्रायिकता का मान होगा कितना होगा? संभव घटना का 1 होगा। संभव घटना का कितना मान होगा? 1। ठीक है। और असंभव घटना का, असंभव घटना का प्रायिकता जो होगा असंभव का कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। आगे बोला अगला चीज कि प्रायिकता का जो मान होगा, प्रायिकता का जो मान होगा वो बोला 0 से बड़ा या बराबर होगा और 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। क्या क्या बोला? क्वेश्चन पूछेगा प्रायिकता का मान क्या क्या होगा, तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, 0 से बढ़ते जाएगा कहां तक जाएगा? 1 तक, नहीं तो 1 से कम, 1 से कम। आगे प्रायिकता का मान क्या क्या नहीं होगा, प्रायिकता का मान क्या क्या नहीं होगा। ठीक है। तो प्रायिकता का मान 3 गो बात है। पहला बात है कि अगर कोई संख्या माइनस में है, निगेटिव है, तो प्रायिकता का मान नहीं होगा। जैसे बोलेगा क्या -2 प्रायिकता का मान संभव है? तो नहीं है। -5 प्रायिकता का मान होगा? नहीं होगा। पहला बात हो गया कि माइनस में यदि प्रायिकता का मान होगा तो प्रायिकता माइनस में नहीं है। क्लियर हो गया? दूसरा बात बोला प्रायिकता का जो मान होगा वो 1 से कभी भी अधिक नहीं होगा, 1 से कभी भी अधिक नहीं होगा। कहने का मतलब बोला प्रायिकता का मान 2 होगा? नहीं होगा। 5 होगा? नहीं होगा। 1 से ज्यादा नहीं होगा। तीसरा बात बोला कि अंश बटे हर, ऊपर में होता है अंश और नीचे में होता है हर। अगर ऊपर का चीज बड़ा हो जाए माने 8/5 तो ये भी प्रायिकता का मान संभव नहीं होगा। कहने का मतलब जैसे ये रूम है, ठीक है, रूम के नीचे में 5 आदमी और रूम के ऊपर में 8 आदमी, रूम के ऊपर में 8 आदमी। जैसे नीचे से ऊपर आदमी अधिक गया तो छत टूट सकता है कि नहीं टूट सकता? टूट सकता है ना। तो ये बोला प्रायिकता का मान नहीं होगा। तो याद रहा 3 बात। क्या क्या? प्रायिकता का मान क्या क्या नहीं होगा? तो प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होगा। दूसरा बात 1 से ज्यादा नहीं होगा। तीसरा बात कि अंश का मान यदि बड़ा हो जाए हर से तो वो भी प्रायिकता का मान नहीं होगा। अब बोलेगा ये होगा कि नहीं 2/3, तो ऊपर में 2 गो नीचे में 3 गो आदमी रह सकता है कि नहीं? रह सकता है। नीचे में जितना आदमी को घुसाना उतना ले सकता है, लेकिन ऊपर में अधिक आदमी नहीं जाना दे। तो ये 3 गो बात गांठ बांध के रख लो कि ये 3 गो बात इंपॉर्टेंट है। 3 बात आएगा कि प्रायिकता का मान कौन होगा कौन नहीं होगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत होना चाहिए। क्या क्या सीखे? पहला चीज सीखे कि प्रायिकता का जो सूत्र होगा NE/NS। कहने का मतलब हो गया अगर हिंदी में बात करें तो ये कुल संख्या हो गया। ये क्या हो गया? कुल संख्या। जो बात दिया रहेगा ये टोटल हो गया, और ऊपर वाला चीज जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अनुसार से ऊपर में
जो क्वेश्चन बोलेगा उसके अनुसार से उसका संख्या ऊपर में और टोटल संख्या नीचे में। पहला बात। दूसरा बात क्या सिखा है, प्रायिकता का मान अधिक से अधिक कितना हो जाता है, एक से ज्यादा नहीं जाएगा। तीसरा बात बोले संभव घटना का प्रायिकता कितना, एक, और संभव घटना का प्रायिकता कितना, जीरो। आगे बोले प्रायिकता का मान क्या क्या हो सकता है, तो जीरो से बड़ा या बराबर और एक से छोटा या एक के बराबर, यही हो सकता है। अगला चीज क्या बताया, अगला चीज प्रायिकता का मान क्या क्या नहीं होगा, तो क्या क्या नहीं होगा, तो निगेटिव में नहीं होगा, एक से अधिक नहीं होगा, और यदि अंश का मान बड़ा हो जाए हर से तो वो भी प्रायिकता का मान संभव नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कोई दिक्कत। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा और आराम से बनाएंगे। कैसे, जैसे क्वेश्चन पूछा पहला क्वेश्चन कि बताइए किसी सिक्के को उछालने पर, किसी सिक्के को उछालने पर हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। हमको प्रायिकता निकालना है किसका, सिक्के का। तो अब हमको बताओ, इसके लिए चाहिए एगो NE चाहिए और दूसरा चीज क्या चाहिए, NS का मान चाहिए, यही चाहिए। अब बताओ जब एक सिक्का को हम उछाले तो क्या क्या आ सकता है, कभी भारत आ सकता है, हेड आ सकता है, नहीं तो क्या आएगा, टेल, यही आ सकता है। इसका मतलब कंफर्म हो गया। NS का मतलब कितना, 2। क्यों, टोटल घटना क्या घट सकता है, 2। टोटल घटना वाले को क्या बोले थे, NS। अब क्वेश्चन का फैसिलिटी क्या था, क्वेश्चन का फैसिलिटी था हेड आएगा तब लेना, हेड आया तब ले, इसको लेंगे नहीं आएंगे। शुरू में ही बोले थे अगर गिनती आएगा तो प्रायिकता बन जाएगा, तो जो क्वेश्चन बोला था उसके अनुसार हेड क्या गो, एगो, तो इसका मतलब NE का मान कितना, एगो। अब तो हम जानते हैं कि प्रायिकता PE का जो सूत्र होता है क्या आता है, NE बटे NS, इसका मतलब 1 बटे कितना, 2। आंसर हो गया। इसी ढंग से दूसरा क्वेश्चन मान लिया पूछ दिया कि हमको ये बताइए कि किसी सिक्के को उछालने पर टेल आने की क्या प्रायिकता होगी, टेल आने की क्या प्रायिकता होगी। तो उसी ढंग से इसमें बनाएंगे क्या, NE का मान निकालेंगे और NS का मान। जब एक सिक्का को उछालने टोटल घटना क्या हो, 2 भारत आ सकता, नहीं तो पैसा। इसी को बोलता है हेड या टेल, इसी को बोलता है चित और पट, इसी को क्या बोलता है, चित और पट। हेड आ गया या टेल आ गया, या इसी को बोलेगा भारत और क्या बोलता है, पैसा, भारत और पैसा। यही अलग अलग नाम है। कभी बोलेगा एक सिक्के को उछालने पर भारत आने की प्रायिकता, चित आने की, हेड आने की। तो घटना क्या हो, क्या क्या इसमें हेड आता नहीं तो क्या आता, टेल आता। अब सवाल का क्या कहना था, सवाल का कहना था ऐसा कीजिए कि टेल आएगा तब काउंटिंग कीजिएगा। इसको लेंगे नहीं लेंगे, केवल किसको लेंगे, इसको लेंगे। यहाँ NE का मान कितना, 1। तो अब प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे, प्रायिकता बराबर क्या, NE बटे कितना, NS, इसका मतलब 1 बटे कितना, 2। आया समझ में। इसी ढंग से आगे क्वेश्चन देगा कि अब क्वेश्चन पूछा हमको ये बताइए कि किसी छक्के को फेंकने पर, ठीक है, सम संख्या आने की प्रायिकता बताना। सम संख्या आने की क्या पता है, प्रायिकता बताना। क्या बताना है, प्रायिकता। तो आराम से बनाएंगे। अब छक्का तुम नहीं देखा होगा तो सवाल नहीं बनेगा। कैसे, तो हमको निकालना था क्या, निकालना था NE और किसका मान निकालना था, NS। अब बताओ छक्का फेंकेंगे तो टोटल घटना 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और क्या आ सकता है, 6। तो टोटल घटना कितना हो गया, 6। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन बोला था, यही बोले थे NE का मान जो होता है, जो क्वेश्चन बोलेगा, बोला फेंकेंगे तो ठीक, लेकिन किसको लेना है, सम संख्या। किसको लेना है, सम। अब हम जानवे नहीं करेंगे सम संख्या किसको कहते हैं, नहीं बनेगा। तो सम संख्या कहते हैं वैसा संख्या जो 2 से विभाजित हो, जो 2 से विभाजित हो। तो किसको लेंगे, 1 को लेंगे नहीं लेंगे, 1 भाग लगेगा नहीं लगेगा। तो 2 को लेंगे, 4 को लेंगे, और क्या लेंगे, 6 को। तो क्या को निकला, 3 को। यही बोले थे गिनती नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। तो क्या को 1 2 3, यहाँ NE का मान कितना, 3। अब तो होशियार तुम भाई है, प्रायिकता का जो सूत्र होता है क्या होता है, NE बटे NS। इसका मतलब 3 बटे 6 कट गया, इसका मतलब 1 बटे कितना, भारी था कि भारी था। इसी ढंग से आराम से बनाएंगे। अब बोलेगा ऐसा बताइए कि किसी छक्के को
फेंकने पर, किसी सिक्के को फेंकने पर, ठीक है, 5 से विभाजित होने वाली संख्या का प्रायिकता निकाले। संख्या का क्या निकाले? प्रायिकता निकाले। तो कैसे बनाएंगे उसको देखो। इसके लिए हमको निकालना है NE का मान और किसका मान निकालना है? NS का मान। अब बताओ जब एक छक्का को फेंके हैं तो टोटल घटना कितना? 6। नहीं जानेगा तो लिखेगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और क्या आएगा? 6 आएगा। अब चलते हैं सवाल में क्या कर रहा है। बोला कि किसका प्रायिकता निकालना? किसी छक्के को फेंकने पर 5 से भाग लगने वाला संख्या का प्रायिकता। किससे? 5 से भाग लगने वाला। इसमें 5 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, इसको नहीं लेंगे। दूसरे को देखो, इसमें 5 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, इसको नहीं लगेगा। इसमें भाग लगेगा? नहीं। इसमें लगेगा? नहीं। इसमें लगेगा? लगेगा। इसमें लगेगा? नहीं लगेगा। तो क्या का ऐसा संख्या था जिसमें 5 से भाग लगा? 1 हो। तो NE का मान इस सवाल के लिए कितना? 1। तो यहाँ प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे PE बराबर NE बटे NS। इसका मतलब 1 बटे कितना? 6। आया समझ में? इसी ढंग से क्वेश्चन पूछेगा प्रायिकता का सवाल, ठीक है। तो एक चीज और ऊपर में इंपॉर्टेंट चीज था कि प्रायिकता का जो मान होगा वो PE डैश का जो मान होगा वो 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। इसको भी ध्यान से रखना है। पहला पेज में बताए थे, पहला पेज में जो सारा चीज लिखे थे उसको एक बार इस पेज में एक बार लिख लेना है। क्या लिखना है कि PE का जो मान होगा PE डैश बराबर 1। कहने का मतलब PE हो गया प्रायिकता होने का और PE डैश नहीं होने का। होने का और नहीं होने का दोनों को जोड़ के कितना? 1 होता है। अब दे देगा प्रायिकता होने का 1/2 है, बोलेगा नहीं होने का 1 में उसको घटा देगा, मेरा आंसर हो जाएगा। नहीं होगा। यही सूत्र ऐसे बन सकता है। PE का मान क्या होगा? इसको उधर भेज देंगे 1 माइनस कौन सी? PE डैश। तो इसमें क्या क्या फार्मूला था सारा चीज को बताया। प्रायिकता का सूत्र NE बटे NS। प्रायिकता का मान बेसिक कितना होगा? 1 होगा। संभव घटना का प्रायिकता कितना होगा? 1 होगा। और संभव घटना का प्रायिकता कितना होगा? 0 होगा। अब PE प्रायिकता होने का और प्रायिकता नहीं होने का दोनों का जोड़ कितना होगा? 1 होगा। अब प्रायिकता होने का अगर पूछेगा तो 1 माइनस PE डैश भी सूत्र होगा, या PE डैश का पूछेगा 1 में प्रायिकता को घटा देंगे। इस सूत्र बताएं प्रायिकता का मान क्या क्या हो सकता है? तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 1 के बराबर या 1 से छोटा। आगे बताएं प्रायिकता का मान क्या क्या नहीं होगा? तो माइनस में नहीं होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा, और अंश का मान यदि बड़ा हो जाए हर से तो वो भी प्रायिकता का मान नहीं होगा। आगे हम बताए इसके आगे सवाल में एक सिक्का को उछालने पर हेड आने का प्रायिकता निकाले। किसी सिक्के को उछालने पर किसका निकाले? टेल आने का संख्या निकाले। आगे हम सिखाए एक छक्का से रिलेटेड छक्का में सम संख्या आने का, फिर छक्का में कितना आने का? 5 से विभाजित होने का प्रायिकता बताया। तो आशा और उम्मीद है समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और आगे जो सवाल होगा उसको क्या करेंगे? ठीक है।